जब नीतीश राजपूत के सामने करियर को शुरुआत करने का समय आया तो उनके पास दो विकल्प थे, पहला तो डॉक्टर की पढ़ाई करें और दूसरा इंजीनियरिंग बने। इन्हें ये तो पता था कि यदि वह इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे तो इन्हें कोटा जाना पड़ेगा, जहां पर जो लोग आईआईटी नहीं निकाल पाते हैं वही लोग आईआईटी निकालने के तरीके बताते हैं। उन्होंने अपने पिता से कोटा जाने से मना कर दिया, लेकिन इंजीनियरिंग से बच नहीं पाए। उसके बाद जैसे तैसे इन्होंने इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा किया, लेकिन इन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। कोर्स पूरा करने के बाद इनके पास दो और विकल्प थे। पहला तो यह अपने गांव जाकर पिता के व्यवसाय को संभाले, लेकिन इन्हें पता था कि यदि अपने पिता के व्यवसाय को संभालते हैं तो भले ही कितना भी अच्छा इस व्यवसाय में क्यों ना करें, इन्हें पॉकेट मनी के समान ही पैसे मिलेंगे और इन्हें लिमिटेड पैसे में अपनी लाइफ जीनी होगी, इसीलिए वे यह नहीं करना चाहते थे। दूसरा विकल्प इनके पास था जो बहुत ही प्रसिद्ध है, वह है सरकारी नौकरी। हालांकि इसके बारे में इन्हें कुछ खास जानकारी नहीं थी, इसलिए इन्होंने पहले अन्य लोगों से सरकारी नौकरी के फायदे और नुकसान के बारे में पूछा। इससे इन्हें पता चला कि सरकारी नौकरी यदि वे पा लेते हैं तो इन्हें कभी कोई इस नौकरी से निकाल नहीं पाएगा। लेकिन बाद में इन्हें सरकारी नौकरी से अच्छा कॉर्पोरेट का ही क्षेत्र अच्छा लगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में नीतीश राजपूत ने पहले कर्मचारी के रूप में, फिर मैनेजर के रूप में और फिर उससे भी बड़े पदों पर काम किया और धीरे धीरे इनके पास महंगे फ़ोन, अच्छी कार सब कुछ आ गई, जो हर किसी की ख्वाब होती हैं। लेकिन इन चीज़ों से इन्हें इतनी खुशी नहीं मिल रही थी। जिसके बाद एक बार इन्होंने द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस नाम की एक किताब पढ़ी। इस किताब से इन्हें एक बात तो सीखने को मिल गई थी कि मोबाइल, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, बैंक बैलेंस भले ही लोगों के ख्वाब हो, लेकिन इससे मिलने वाली खुशियाँ कुछ पल के लिए ही होती है और यह ख्वाब अनंत होते हैं। एक इच्छा पूरी करते हैं तो आपको इससे बड़ा पाने की इच्छा हमेशा लगे ही रहती है। इसीलिए नीतीश राजपूत ने इस किताब से असली खुशी समझने के बाद वे चीटी गोप समिति करके एक एनजीओ है में शामिल हो गए। इस एनजीओ में नीतीश ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने अपने आसपास के कई जरूरतमंदों की मदद की। वे लोगों में अवेयरनेस फैलाना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि वे एक समय में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं पहुंचा पाएंगे। ऐसे में उन्हें टिकटॉक करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला। उसके बाद टिकटॉक पर वे कई सारी जानकारी पूर्ण वीडियो बनाना शुरू करने लगे। जब टिकटॉक बैन हो गया तब इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया। नीतीश भारत में समाज को गलत दिशा में ले जाने वाले विवादास्पद विषयों पर अप्रत्यक्ष रूप से टिप्पणी भी रखते हैं। नीतीश के विचार हमेशा समाज को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले होते हैं। नीतीश के यूट्यूब vs टिकटॉक विवाद पर बने वीडियो ने लोगों पर काफी सकारात्मक प्रभाव डाला। आपको बता दें कि नीतीश को रेड FM 93.5 पर अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। नीतीश का यूट्यूब पर चैनल है जिसने कम समय में ही अधिक सब्सक्राइबर हासिल किए हैं। नवंबर 2022 तक नीतीश के 1.2 M सब्सक्राइबर है। आपको बता दें कि नीतीश के वीडियो पर व्यू उनके सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा आते हैं। इससे आप उनकी प्रसिद्धता का आंकलन कर सकते हैं। एक सामान्य लड़के से एक प्रतिष्ठित सोशल मीडिया व्यक्तित्व तक नीतीश राजपूत की यह यात्रा वास्तव में भविष्य की पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जिस तरह से नीतीश सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, यकीनन उन्हें भारत के बेस्ट सोशल इन्फ्लुएंसर और मोटिवेटर्स में से एक बनाता है। रेड FM 93.5 के एक इंटरव्यू में नीतीश ने बताया था कि वह वर्तमान में यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड MNC में बिजनेस हेड के रूप में काम कर रहे हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करते हैं। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।